नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों और न्यायालय और चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन सरकार की नीतियों से त्रस्त हलाकान और डिप्रेस्ड मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, मैं आज आपके सामने आया हूँ। बहुत सारे छात्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और ये पूछते हैं कि सर बहुत डिप्रेशन जैसा महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं या अब क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है अपना दुख व्यक्त करते हैं। तो शायद मेरे इस वीडियो से आपको आपके समस्या का समाधान मिल जाए कि इस विपरीत परिस्थितियों में, ये जो परिस्थितियाँ जो बेरोज़गार शिक्षित बेरोज़गार छात्रों के लिए जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, इसमें आप कैसे उभर सके और क्या रचनात्मक कार्य कर सके, कैसे अपने डिप्रेशन को दूर कर सके। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है आपको इनसे रिलेटेड जितने भी YouTube सोशल मीडिया में आजकल जो है वीडियो डाल के दिन में 3 बार 4 बार सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, और इतने वीडियो क्यों बनाए जाते हैं? रोज़ाना 10 से 15 डॉलर की कमाई के लिए होता है। और ये क्या कर रहे हैं कि हर घंटे की खबर YouTube में डाल रहे हैं और आप उनको देखने में व्यस्त है। मैं मानता हूँ जिज्ञासावश जो है आप सरकार क्या कर रही है, क्या हुआ आरक्षण विधेयक का, वैकेंसी कब निकलेगी, आप ये सब वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताओ, जब ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा और कोई वैकेंसी निकलेगी तो क्या आपको जानकारी नहीं मिलेगी? सबसे पहले आपको सोशल मीडिया के भ्रम से दूर रहना है, तो चाहे उसमें मैं भी क्यों ना शामिल हूँ। फेसबुक, यूट्यूब, इस जाल से आप निकलिए, तभी आप पढ़ पाएंगे, आप अपना ध्यान एकाग्र रख पाएंगे पढ़ाई में। पहली बात। दूसरी बात, जो आजकल जिसमें छात्र स्कूल से लेकर कॉलेज के छात्र तक जिसमें इसमें इंगेज हैं और इस समय इनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। छत्तीसगढ़, खासकर छत्तीसगढ़ से, जब छत्तीसगढ़ में वैकेंसी नहीं निकल रही है और IPL चल रहा है और आप इसमें बिजी हो गए। और बिजी होने का कारण भी है, ये बड़े बड़े महारथी मिस्टर गांगुली, आमिर खान, ये क्रिकेटर्स, ये एक जाल लेकर, एक ठगी का जाल लेकर, मतलब सरकार भी इसमें शामिल है। ये जो ऑनलाइन जुए का जो धंधा चल निकला है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। दोनों को बहुत अच्छा कमीशन मिलता है और दोनों को जो है, दोनों का उद्देश्य मानो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के जो जितने युवा हैं उनको जुआरी बनाया जाए और इसमें जो है सरकार, मीडिया, प्रचार तंत्र सब शामिल है आपको बनाने में। अब इतने लोग और इतने YouTube में, इतने TV में इतने प्रचार आ रहे हैं कि ना चाहकर भी कोई पैसा किसको काटता है? सबको लगता है कि जब इतना व्यापक प्रचार हो रहा है तो सब, अब जुआ जो है वैध हो चुका है। जुआ समाज आज भी जुए को वैधता प्रदान नहीं करता और जो जुए में लिप्त होता है वो पढ़ नहीं सकता। तो इस चक्कर में आप, इन प्रचारों के चक्कर में, इनको क्या है तो करोड़ों अरबपति है, ये क्रिकेट खेल के कमा रहे हैं, ये एक्टिंग करके कमा रहा है, ये कमा चुके हैं। लेकिन इन लोगों ने ठेका ले रखा है, इन जो जुए की कंपनियां हैं और जुए की कंपनियों के साथ मिलकर जो देश भर, न सिर्फ प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, बल्कि देश भर के युवाओं को ये जुआरी बनाने का एक स्कीम चल रहा है। मतलब जब सरकारें रोजगार नहीं दे पा रही हैं, सरकारें रोजगार नहीं दे रही हैं, तो लोगों को इंगेज कर दो। उसमें से एक माध्यम ये भी है, जुआरी बना दो। लोगों को करोड़पति, 2 करोड़, 1 करोड़ का शॉर्टकट का लालच दिखाओ, इतने प्रचार करो, लाखों और करोड़ों का प्रचार करो और स्टूडेंट को इसमें इंगेज कर दो। पढ़ने वाले छात्र जो भविष्य में कुछ कर सकते हैं वो भी ना चाहते हुए भी इतने प्रचार, इनके प्रचार के इस प्रचार के प्रभाव में जो है किसी न किसी प्रकार से ड्रीम 11, माई सर्कल, हाउस हेड, इस तरह के जुए में चले जा रहे हैं। और या फिर ऑनलाइन 3 पत्ती जुआ और ये सब भी तो आजकल चल रहा है। सरकारें अगर चाहती तो 1 महीना 1.5 महीना में नहीं लगता है कानून बनाकर इन चीज़ों को पर प्रतिबंध लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो ऑनलाइन जुए की कंपनियां हैं, ये अरबों रुपए जो है वो पार्टी फंड में पहुंचाते हैं। तो चल रहा है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, इसलिए भी मैं नाखुश हूँ। केंद्र सरकार जो है, क्यों नहीं पता है उनको, धड़ल्ले से ऑनलाइन जुआरी बनाया जा रहा है प्रदेश के युवाओं को, धड़ल्ले से प्रचार हो रहा है, जबकि कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं बनाया है। अब तक 1-1.5 महीने में लॉ बन जाना चाहिए था, इस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। एक इससे दूर रहिए। अब क्या करना चाहिए मैं वो बताता हूँ। 2 दिन ब्रेक लीजिए आप। 2 दिन ब्रेक के बाद
इस ब्रेक में आप पिक्चर देखिए, अच्छा खाना खाइए, मित्र मंडली के साथ घूम आइए। 2 दिन के बाद आप एक रूटीन सेट कीजिए, सुबह जल्दी उठने का, 5 बजे उठने का, बढ़िया से वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा होगा सब कीजिए। 1 घंटा अपने एक्सरसाइज को दीजिए। इससे आपका मन, वो जो डिप्रेशन जो है ना, उससे आप निकलेंगे बाहर। मानसिक संतुलन बनेगा, मन स्वस्थ रहेगा, ब्रेन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ होने लगेगा, तो आपका ये डिप्रेशन से आप बाहर निकलेंगे। दूसरी बात, एक शेड्यूल बनाइए, बहुत तगड़ा शेड्यूल ना बनाइए। अगर मान लीजिए पढ़ाई छूटा हुआ है तो रोजाना 3 घंटे का ही या 2 घंटे का ही शेड्यूल बनाइए। 10 दिन तक फॉलो कीजिए उसको अपने पूरे मन से, और धीरे धीरे आपका समय बढ़ जाएगा, आप 6-7 घंटे के रूटीन में आ जाएंगे। ऐसा कीजिए, आप शेड्यूल बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, टाइम टेबल क्लियर ना बनाएं। आप पढ़ने लग जाइए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, इन जुआड़ी कंपनियों से दूर रहिए। धीरे धीरे आपको देखिए मन कैसे नहीं लगता है। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, और एक नया उद्देश्य बनाइए। जब 4-4.5 सालों से यदि वैकेंसी रुकी हुई है, और मैं बता रहा हूं कि ये ऐसा समय है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो छात्र पढ़ते हैं वही सेलेक्ट होते हैं। बाकी जो दुनिया के बहुत सारे छात्र जो है, अब जो है इस मुद्दे को लेकर कि आरक्षण का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, और इसको लेकर अगर यदि आप बैठ जाएं, निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ रहा होगा आपको। लेकिन सोशल मीडिया इनसे दूर रहिए आप, और इस समय जो पढ़ेगा वही चैन पाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा उद्देश्य नहीं है, तो आप चाहे कमजोर रहे हो चाहे सामान्य रहे, एक नया उद्देश्य बनाइए। अब जो एग्जाम निकलेगा, जो वैकेंसी आएगी, फोड़ डालना है, ये अंतिम विकल्प है आपके पास, और टॉपर की लिस्ट में शामिल होना, टॉप 5 का टारगेट बनाइए। अगर आप किसी तरह सरकारी नौकरी में प्रवेश पाने की इच्छा से पढ़ रहे हैं, तो एक नया उद्देश्य बनाइए, टॉपर में शामिल होना है, न्यूज़पेपर में अपना फोटो देखना है। नया उद्देश्य बनाइए और भिड़ जाइए, बड़े आराम से। बहुत क्लिष्ट टाइम टेबल नहीं रखना है, लेकिन आपको निरंतर भिड़े रहना है, निरंतर पढ़ाई छोड़नी नहीं है। भले ही वो 3 घंटा रेगुलर हो, 4 घंटा रेगुलर हो, धीरे धीरे आप बढ़ा दीजिए। पढ़ चुके हैं सिलेबस, बार बार मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, रिवीजन कीजिए बढ़िया से, रिवीजन कीजिए, पुख्ता रिवीजन। और जब वो हिस्से कोर सेक्टर रिवाइज हो जाए, तो अपना दायरा हर विषय में थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। आधा नंबर, एक नंबर जो है आपको ऊपर पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका फोकस वाला क्षेत्र है, उसको आप रिवीजन करते रहिए, उसको पुख्ता, और कितना पुख्ता कर सकते हैं, वहां से गलती ना हो, और थोड़ा थोड़ा दायरा बढ़ा लीजिए। अगर आपको समय का इस्तेमाल करना है तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, छोटी छोटी सामान्य सी बातों पर ध्यान देना है, और आपकी समस्या हल हो जाएगी। और आप सभी न सिर्फ किसी परीक्षा, जब भी परीक्षा आएगी उसमें उसको फोड़ डालिए, ना सिर्फ किसी तरह प्रवेश पाइए, किसी तरह नौकरी पाइए, टॉपर की लिस्ट में शामिल होइए। और राजनीतिक समीकरण ये कहता है कि बिल्कुल वैकेंसी आएगी इस उम्मीद के साथ। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोचिंग वालों, मेरे पास छात्र चले आए, पीएससी तो हर साल होनी है, आप ये मान के चलिए। और व्यापम की जो वैकेंसी रुकी हुई है, तो राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा होगा कि जो बघेल साहब ने आरक्षण का खेल खेला है, और जो भाजपा भी केंद्र के इशारे पर जो भाजपा भी खेल खेला, हालांकि 76% आरक्षण किसी भी तरह लागू नहीं होना है, लेकिन ये जो खींचने का जो भाजपा खींच रही है, कांग्रेस खींच रही है ना, वो छात्रों को सीधे सीधे बेवकूफ़ बना रही है। दोनों पार्टियां बेवकूफ़ बना रही है। सीधे सीधे उसको रद्द कर देते, आप रद्द कर देते तो मजबूर होकर सरकार को जो है 1-1.5 महीने में सॉर्ट आउट करना होता मामले को। राज्यपाल अगर हस्ताक्षर जो है अस्वीकृत कर देती। ये जो खींचा जा रहा है ना, इसमें दोनों पार्टियां इन्वॉल्व हैं, और इनको छात्रों के भविष्य से मतलब नहीं है, इनको अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है, ठीक है। तो इनकी राजनीति से दूर रहे। वो यूट्यूब के जो घटिया धंधा चला रहे हैं, हर घंटे का वीडियो बनाकर आपको भ्रम जाल में फांस रहे हैं, उनसे दूर रहिए। फेसबुक नामक जो झूठ है, एक सोशल तंत्र से दूर रहिए। देखिए आपका मन कैसे नहीं लगता है, ठीक है। आशा करता हूं कि मैंने आपकी समस्याओं को दूर करने में एक छोटा सा योगदान देने में मैं कामयाब हुआ हूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।